और आज जब परीक्षित महल में आए तो परीक्षित सोच रहे हैं कि जरा देखूं तो मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। जब परीक्षित ने देखा तो खूब धन संपत्ति, और उस खूब सारी धन संपत्ति में खूब सुंदर मुकुट था। वो मुकुट किसका? वो मुकुट था जरासंध का। जब जरासंध मारा गया तो जरासंध के बेटे थे सहदेव, जिन्होंने भीम से कहा कि ये मुकुट हमें दो, ये हमारे पिता की धरोहर है। पर भीम जबरन उस मुकुट को छीन करके ले आए। छीना हुआ स्वर्ण है, जबरदस्ती लाया गया। और पहले से जरासंध के अवगुण विद्यमान थे, और जब छीन करके भीम ले आए तो कलयुग आकर के बैठ गया। परीक्षित ने वो मुकुट सिर पर लगाया। अब परीक्षित के सिर पर कलयुग सवार है। परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल पहुंचे। शिकार करते 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 भूख लगाई, प्यास लगाई। जंगल में शमीक नाम के ऋषि का आश्रम था। शमीक ऋषि के आश्रम में जब परीक्षित गए तो देखा कि ऋषि ध्यानस्थ थे, नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे थे। अब सिर पर कलयुग है। परीक्षित को लगा कि ये हमें देख करके ढोंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ढोंग। अब सिर पे कलयुग था, उल्टा सीधा तो सोचेगा व्यक्ति। और वहां पर तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने वह सर्प उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले आए वापस अपने महल में। महल में आते ही मुकुट उतारा। मुकुट उतारते ही सब याद आ गया, तो बैठ के रह गए, प्रायश्चित करने लगे कि बताओ मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और यहाँ शमीक ऋषि के बेटे आए, श्रृंगी ऋषि। जब पिता के गले में सर्प को पड़ा देखा, समझ गए किसी ने पिताजी के साथ गलत व्यवहार किया है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी संतान, अच्छी संतान यदि है और उसके माता पिता के साथ यदि कोई बुरा करे तो वो सहन नहीं कर पाएगी। और शमीक ऋषि ने जब देखा कि पिताजी के साथ तो बुरा हुआ है, तुरंत अंजलि में जल लेके श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षका शब्द में हनी दंशयत स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रुहम। तुरंत श्राप दिया। इति लंघित मर्यादम, जिसने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके अपने कुल के लिए अग्नि की तरह कार्य किया है, उस कुलांगार राजा को मैं ये श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इसी तक्षक के काटने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। थोड़ी देर के बाद शमीक ऋषि ध्यान से जागे, पता चला कि मेरे बेटे ने परीक्षित को श्राप दे दिया है। तो सोच में पड़ गए कि परीक्षित तो ऐसा कर नहीं सकते, और यदि ऐसा हुआ है तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। इसलिए तुरंत अपने एक शिष्य जिनका नाम है कुरमुक, कुरमुक नाम के शिष्य को बुलाया और कहा कि तुम जाओ परीक्षित के पास और उनसे जाकर के कहो कि आपको श्राप मिल गया है कि आज से 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु है। इसलिए तत्क्षण आप अपने कल्याण का मार्ग खोज लें। शिष्य गुरुदेव के कहने पर आए। यहाँ परीक्षित वैसे भी सिंहासन पर बैठ के प्रायश्चित कर रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। लेकिन जैसे ही जब यह बात पता चली कि श्राप मिल गया है, तुरंत उठे। जितने भी राजा वाले जो चिन्ह थे राजाओं के, उन चिन्हों का त्याग किया, साधारण वस्त्र पहने, तत्क्षण अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा और बिना विलंब किए हुए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। अब जब परीक्षित गंगा तट में आए तो वैसे ही परेशान हैं, दुखी हैं, इतना बड़ा श्राप मिला है। देखो, किसी को पता ना हो कि आप कब मरने वाले हो तो चिंता नहीं होगी। अचानक मौत हो जाए क्या पता था, सुबह तक हम ठीक हैं, शाम को मर जाए कोई बात नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था। लेकिन किसी को पता चल जाए कि भैया 2 घंटे बाद तुम मरने वाले हो, तो सोचो 2 घंटे में वो कितना अंदर ही अंदर परेशान होगा। वैसे ही परीक्षित को तो पता चल गया था कि 7 दिन है मेरे पास, बस
कितने दिन है? कितनी घबराहट परीक्षित को रही होगी जब गंगा तट पे पहुंचे। बेचैन है, उद्विग्न है, परेशान है, दुखी है। हजारों ऋषि मुनि परीक्षित से मिले हैं। किसी ने कहा महाराज तपस्या कर लो, किसी ने कहा योग कर लो, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग। किसी ने कहा यज्ञ करो, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जाप करो, जब से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। किसी ने कहा हवन करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो। परीक्षित को कोई बात अच्छी ही नहीं लगी। क्या करूं? इतने सारे ऋषि मुनि सबने उपाय बताए पर किसी की बात मन को नहीं भाई। थोड़ी देर के बाद परीक्षित ने देखा, क्या देखा? तम द्वियष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुबाहयवं सकपोल गात्रम चार्वायताच्छोन्य सतुल्य कर्णो शुभ्राननं कंबुसुजात कंठम। थोड़ी देर के बाद परीक्षित ने देखा भागवत जी के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 26वां श्लोक। क्या देखा? तम द्वियष्ट वर्षम सुकुमार पादम करोरुबाह्यवं सकपोल गात्रम। एक बहुत सुंदर बालक वहां पर आया है। उम्र कितनी है? कहा तम द्वियष्ट वर्षम। कितनी उम्र है? द्विअष्ट वर्षम। अब द्विअष्ट कितना होता है? 2 और 8 10 भी होता है। जोड़ दो 2 और 8 को तो कितना होता है? 10। 8 और 2 का गुणा कर दो तो कितना होता है? कितना? 8 दूनी 16। और 8 और 2 को लिख दो, 8 पहले और फिर बाद में 2, तो कितना होता है? 82। तो सुखदेव जी महाराज की उम्र क्या थी? 10 वर्ष थी, 16 वर्ष थी कि 82 वर्ष थी? कितनी थी? 16। कितनी थी? 16 वर्ष। लेकिन यहां संतों के मुख से मैंने सुना है कि सुखदेव जी की शरीर की उम्र तो 16 थी, लेकिन सीधे 16 वर्ष भी तो लिखा जा सकता था। 16 वर्षीय। तम द्विअष्ट वर्षम सुकुमार पादम। 2 और 8 द्विअष्ट क्यों? तो कहा सुखदेव जी की शरीर की उम्र तो 16 थी पर मन की उम्र 10 वर्ष थी। कितनी थी? 10। 10 वर्ष के बच्चे के मन में राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या विकार नहीं होते। होते हैं क्या? 10 वर्ष का बच्चा निस्वार्थ निष्कपट और निर्विकार होता है। तो कहा कि सुखदेव जी का जो मन है वो 10 वर्ष के बच्चे की तरह निर्विकार निस्वार्थ निश्चल और निष्कपट है। मन की उम्र 16 वर्ष मन की उम्र नहीं है, क्योंकि जब 16 वर्ष में बालक और बालिका प्रवेश करते हैं तो प्रकृति का ही नियम है। 16 वर्ष आते ही शरीर में विकार आने लगते हैं और इसमें कोई गलती नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। बालक बालिका जब 16 वर्ष के होंगे अपने आप विकार आएंगे। तो कहा सुखदेव जी की मन की उम्र 16 नहीं है। मन की उम्र कितनी है? 8 और 2 को जोड़ दो तो 10 वर्ष। शरीर की उम्र 16 वर्ष है, क्योंकि 16 वर्ष में सुंदरता ऊंचाई पर होती, अप्रतिम सौंदर्य। जब 16 वर्ष 18 वर्ष के बच्चे होते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो कहा तम द्विअष्ट वर्षम। मन की उम्र 10 वर्ष, शरीर की उम्र 16 वर्ष की सुंदरता। और ज्ञान की उम्र, कहा ज्ञान की उम्र 82 वर्ष के वयोवृद्ध जितना ज्ञान, अनुभव इतना। जिसकी जितनी उम्र हो जाती है उसको उतना अनुभव होता है। होता है या नहीं? हम कहते हैं ना, अपने बुजुर्गों से पूछो, अपने घर के बड़े लोगों से पूछो। क्यों? क्योंकि उन्हें अनुभव ज्यादा होता है।
तो ज्ञान की उम्र कितनी? कहा ज्ञान की उम्र है 82 वर्ष। ऐसे सुखदेव जी। मन की उम्र 10, शरीर की उम्र 16, ज्ञान की उम्र 82। तम दूयष्ट वर्षम। ऐसे सुखदेव जी महाराज आए हैं। सुकुमार पादम, सुकुमार जो बहुत सुकुमार से हैं, देखने में बड़े नाजुक से हैं, बड़े नाजुक। सुकुमार पादम, जिनके कंधे उठे हुए हैं सिंह की तरह, जिनकी छाती चौड़ी है और जिनके गाल लाल लाल है। ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है, मेकअप करने की जो हम आपको तो ब्लश लगाना पड़ता है तब जाके गाल लाल होंगे, लेकिन सुखदेव जी के गाल प्राकृतिक रूप से लाल है, ब्लश कर रहे हैं एकदम, इतने लाल लाल गाल। नासिका बड़ी सुंदर है, कटीली। अधर, अधरों में भी लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। कहा बिंबा फल की तरह लाल लाल अधर है। दंतावली बिल्कुल एक सी, आगे पीछे ऊंचे नीचे एड़े तेड़े दांत नहीं है। अनार के दाने की तरह सुंदर सुंदर दांत, छोटे छोटे इतने प्यारे दांत। आंखें कैसी? कहा आंख ऐसी। आंखें भी कई प्रकार की होती, कई लोगों की आंखें बड़ी होती हैं पर सुंदर नहीं होती, कई लोगों की बड़ी भी होती हैं सुंदर भी होती हैं, कई लोगों की छोटी होती हैं पर सुंदर होती हैं। तो आंख कैसी है? कहा कमल के फूल की पंखुरी के तरह कटीले नेत्र, और उन कटीले नेत्रों में भी लाल लाल डोरियां पड़ी हुई हैं। ऐसे बड़े बड़े नेत्र और ऐसे नेत्र। और कहा क्या? शुभ्राननम कंबु सुजात कंठम। गला कैसा? कहा शुभ्राननम, बड़ा सुंदर गला है। कैसा? सुजात कंठम, कंबू की तरह। कंबू कहते हैं शंख को, शंख की तरह। आज तो हम इतने मोटे हो जाते हैं कि गला समझ ही में नहीं आता, कहां से शुरू हुआ कहां खत्म, पता ही नहीं चलता गला। तो कहा सुखदेव जी का गला इतना सुंदर था कि कंबु सुजात कंठम, बिल्कुल शंख की तरह अलग दिख रहा है गला। कंठ शंख की तरह सुंदर कंठ। ऐसे सुखदेव जी महाराज वहां पर पधारे हैं। परम सुंदर 16 वर्षीय सुखदेव जी, परम तेजस्वी, कंधे उठे हुए, छाती चौड़ी, गाल लाल, आंखों में तेज, माथे पर दिव्यता, घुंघरारे घुंघरारे बाल, कोपीन धारण किए हुए हैं, एक तेज निकल रहा है। और जैसे ही सुखदेव जी वहां पे आए तो बड़े बड़े ज्ञानी उनके चरणों में दंडवत होकर के लेट गए। और जैसे ही परीक्षित ने यह देखा तो परीक्षित को भी रहा नहीं गया। और सुखदेव जी का आकर्षण ही था ऐसा कि परीक्षित अपने आप गए और जाकर के उनके पैरों को पकड़ लिया। भगवान मैं आपकी शरण में आया हूं।